स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब हैरी से होंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से मिलकर बना होता है, जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, जीआईटी में गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, और इंटेस्टिनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी कि माउथ से एनस तक फूड का पूरा रास्ता जो है उसको जीआईटी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि वो ट्यूब जहाँ से फूड जो है वो पास होती है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लंबी ट्यूब जैसे होता है जो कि मसल से बनी होती है, और यही मसल जो है वो फूड को पुश करते हैं, और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, यानी कि वेव लाइक मूवमेंट। इस लाइन को समझ लेते हैं। द जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी, इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, फेनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। वेंट्रल क्या है कि बॉडी की फ्रंट साइड को जो हम वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्यूब जो है वो बॉडी की फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है, और फ्रंट पार्ट यानी कि चेस्ट है, अब्डोमेन एरिया, इन सब से जो है वो गुजरती है। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर ओरल कैविटी, फेनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज। यानी कि फूड जो है वो माउथ से एंटर होती है और स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रैवल करती है। बच्चे, ओरल कैविटी में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड होती है। आप कोई भी फूड जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको खाते हैं, दैन फिर वो ओरल कैविटी में जो है वो एंटर होती है। ओरल कैविटी क्या है कि एक इरेगुलर स्पेस है, यानी कि ना तो ये परफेक्ट राउंड शेप होती है ना ही स्क्वायर शेप होती है। ठीक है, क्योंकि ओरल कैविटी जो है वो डिफरेंट मसल्स और बोन से बनी होती है, जिसमें लिप्स आ जाते हैं, चिक्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी खुराक जो है वो ओरल कैविटी में एंटर होती है, ठीक है, तो आपके टीथ और मोलर्स जो है वो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, और चबाने के इस अमल को हम जो है वो मैस्टिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और खुराक जो है वो एक सॉफ्ट बॉल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको फूड बोलस भी कहते हैं। अब इन सब के बाद जो है वो खुराक को निकलना जो है वो आसान हो जाता है, और निकलने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी कंटेन फॉलोइंग ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, अब इन सब ग्लैंड्स को शॉर्टकट देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंकिंग ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स जो हैं वो 80 to 90% सलाइवा बनाते हैं, जबकि स्मॉल बकल ग्लैंड्स जो हैं वो 10% सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, अब इनको शॉर्टकट देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये किस किस्म का सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड क्या है कि ये सबसे बड़ा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड है, और ये आपकी कान के करीब जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वाटरी सलाइवा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप लोग खाना खाते हैं, जैसे ही वो ओरल कैविटी में एंटर होता है, ठीक है, तो आपकी ब्रेड है या रोटी है वो जो है सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें एंजाइम माइलेज स्टार्ट डाइजेशन स्टार्ट करता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये जा यानी जबड़े के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें सलाइवा जो है वो मिक्सड होता है, यानी वाशी भी होता है और थिक भी होता है, यानी कि आपकी खुराक को जो है वो निकलना जो है वो आसान बनाता है, फूड लब्रिकेशन। उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आपकी ज़ुबान के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें सलाइवा जो है वो थिक म्यूकस सलाइवा होता है। ठीक है, और ये खुराक को जो है वो स्लिपरी बनाता है। लास्ट पे है स्मॉल बकल ग्लैंड, ये आपकी चीक्स और लिप्स में मौजूद स्मॉल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और ये आपके माउथ को जो है वो मॉइस्ट रखते हैं। तो आपने इसमें सलाइवा को याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड किस किस्म का सलाइवा बना रहा है, और उसकी 3D वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ सेंड करूँगी, उसको भी ध्यान से। Pharynx, it is 5 to 6 inches in length. It cavity continues with the cavity of the nose, mouth and larynx. ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, यानी कि फेनिक्स जो है वो नोज कैविटी, माउथ और लेनिक्स से जो है वो कनेक्टेड होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है 5 to 6 इंचज़। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 12 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। फेरिंग्स, ठीक है, ये जो है वो नोज़ के पीछे जो है वो प्रेजेंट होती है, और एयर पैसेज और ब्रीथिंग में हेल्प करेगी। ओरोफियरिंग्स क्या है कि ये माउथ के पीछे जो है वो प्रेजेंट होती है, और फूड और एयर दोनों को पास करती है। नेक्स्ट है जी लरिंजियल फेरिंग्स। ठीक है, इसको वैसे लरिंजियो फेरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, खैर ये जो है वो लेयरिंग्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो फूड को इसोफिगस में जो है वो डायरेक्ट भेजती है। ठीक है,
फ्रेनिक्स एक ऐसी शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब जो हमारे माउथ या हमारी बकल कैविटी को कनेक्ट करती है हमारी फूड पाइप कहे जाने वाले इसोफेगस से। ये एक कॉमन पैसेज की तरह काम करते हुए दोनों एयर और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स, और यही एक कारण है कि इसे हमारी बॉडी का क्रॉस रोड भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये एक कॉमन पैसेज होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा फूड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ मौजूद होता है एक गेट जिसे हम हिपोग्लोटिस कहा करते हैं। एक ऐसा कार्टिलेज से बना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे वॉइस बॉक्स कहे जाने वाले लिरिक्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जब भी हम हमारे फूड यानी बोलस को स्वॉलो करते हैं तो ये गेट अपने आप हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देता है ताकि हमारा फूड आसानी से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाए, ठीक एक रेलवे ट्रैक की तरह जो ट्रेन के रूट के हिसाब से अपने आप चेंज हो जाया करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं और इसी चीज को सही करने के लिए हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इसको शॉर्टकट बच्चे इसलिए समझाया क्योंकि आप इसको नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसोफिगस को देख लें। इसोफिगस एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ये माउथ और फेनिक्स को स्टमक से जो है वो कनेक्ट करती है, यानी कि आपकी फूड को जो है वो स्टमक तक लेके जाएगी। एडल्ट के अंदर इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर इसका 2 और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जब आप लोग खुराक को निगलते हैं, ठीक है, तो इस वक्त इसोफिगस जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये नेक से स्टार्ट होती है, ठीक है, और चेस्ट जिसको थोरैक्स कहते हैं, ठीक है, उससे गुजरती है। उसके बाद डायफ्राम से पास करके अब्डोमेन में एंटर होती है और स्टमक पर जो है वो एंड होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है कि ये चूँकि एक मस्कुलर वाल है तो इसकी इनर लाइनिंग जो है वो स्मूथ होती है ताकि आपकी फूड जो है वो इजीली जो है वो स्लाइड कर सके। अब इसका काम क्या होता है कि आपकी चबाई हुई खुराक को स्टमक तक लेके जाना, ठीक है। पेरिस्टालसिस जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, यानी कि वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि आप लोग जो है अगर बैठ के पानी पी रहे हैं फिर भी वो स्टमक में जा रहा है, उठ के पानी पी रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो स्टमक में जा रहा है, लेट के पानी पी रहे हैं फिर भी स्टमक में जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे लोअर इसोफिगियस स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इसमें एक वाल्व जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक एसिड को वापस ऊपर आने से रोकता है, ठीक है। इस डायग्राम में तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, मे भी उसमें हो, ठीक है। जब आप जो है वो रोटी या पानी जो है वो निकलते हैं तो आपकी ज़ुबान जो है फूड को फेयरनेक्स तक पुश करती है और फेयरिंग्स जो है वो इसोफिगस में जाता है और इसोफिगस जो है वो फूड को स्टमक तक भेजती है। आई होप अब आपको समझ आ गया हो। अच्छा, अगर आपकी इसोफिगस जो है वो काम ना करे तो क्या होता है कि आपकी खुराक निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो स्टमक का एसिड होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। हार्टबर्न का इशू हो सकता है, चेस्ट पेन, ठीक है, फूड जो है वो स्टक हो जाती है। आई होप इसोफिगस की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टमक। तो स्टमक क्या है कि मस्कुलर बैग की तरह है, ठीक है, डेट कनेक्ट अबव टू द लोअर एंड ऑफ इसोफिगस एंड बिलो द ड्यूडेनियम, ठीक है। स्टमक क्या है कि ये इसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये फूड को स्टोर करेगा, मिक्स करेगा और डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी शेप जो है वो ये शेप्ड होती है, ठीक है। यानी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा वाइड होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ होती है जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 10 इंचज़, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि 1 और 1.5 लीटर फूड भी आपकी होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब स्टमक जो है वो होता कहाँ पे है, ये अब्डोमेन की अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट इसका है कार्डिया, ठीक है, और ये फूड को रिसीव करता है। नेक्स्ट पार्ट है जी फंडस, ठीक है, ये अपर डोम शेप पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा,
ठीक है। ये गैस और आपकी फूड को जो है वो स्टोर करता है। नेक्स्ट है इसका हिस्सा बॉडी, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है वो पार्ट है, मिडल पार्ट है यानी दरमियान वाला हिस्सा। ये मिक्सिंग और डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है जी लास्ट वाला पाइलोरस हिस्सा, ठीक है। और ये लोअर नैरो पार्ट है, ठीक है। ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी कि ड्यूडेनियम में, उसके बाद वो फेरिंग्स में, उसके बाद इसोफिगस में, उसके बाद स्टमक में, ठीक है। तो फूड बोलस जो है वो इसोफिगस से स्टमक में एंटर होता है, एक स्फिंक्टर ओपन होता है, उसके बाद खुराक जो है वो स्टमक में एंटर होती है। अब स्टमक मसल जो है वो खुराक को मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग जो है वो मिक्सर मशीन के अंदर जो है वो जैसे आप लोगों ने जूस बनाना है, ठीक है। तो आप लोग उसमें फ्रूट, ठीक है, शुगर और मिल्क या वाटर, ठीक है, ये चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो वो जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में चीज़ जो है वो आपके पास बन जाती है, ठीक है। और आप लोग जो है वो इसीलिए उसको जो है वो पी सकते हैं, ठीक है। पहले हमने बात की थी जूस की, लेकिन अब आपने देखना है कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है उसमें कौन से एसिड और कौन सी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि खुराक में मौजूद बैक्टीरिया को किल किया जा सके। उसके बाद ये प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम, और ये प्रोटीन को जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स में जो है वो कन्वर्ट करता है। म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आपकी स्टमक वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब सॉलिड फूड जो हमारी स्टमक में एंटर हुई थी वो सेमी लिक्विड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम कायम भी कहते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनियम में एंटर हो। अगर हमारा स्टमक जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करता तो फिर क्या होगा कि पुअर डाइजेशन होगी, यानी कि आपकी खुराक जो है वो जल्दी जल्दी हजम नहीं होगी, ठीक है। गैस, एसिडिटी, अल्सर और वॉमिटिंग वगैरह होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजूनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजूनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि ये इलियम आपके खाने में से जिंक एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है।